हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे। इस वीडियो में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फेडरलिज्म, अमेरिकन फेडरलिज्म, व्हाट इज़ क्वासी फेडरलिज्म, इन सबको हमने इन डिटेल देख लिया था। दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इन सबको हमने देख लिया था। इसकी ही नेक्स्ट ये वीडियो है। फेडरलिज्म का एक एसेंशियल फीचर था डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल रमाज लॉ क्लासेस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में आपको फेडरलिज्म पर वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, the legislative relation between the center and the state government, because you all know in each and every federal setup, जहाँ भी जिस भी कंट्री में दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो यूनिटरी या तो फेडरल। अगर फेडरल सेटअप है तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर जरूर होगा, स्पेशली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो because in India we have the parliamentary form of government with the federal setup। हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है, सेंटर एंड स्टेट में डिवीजन है पावर का, तो वो डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बीइंग द फेडरल, बिकॉज इंडिया बीइंग द फेडरल इन स्ट्रक्चर, ऑल द पावर्स, बेसिकली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स डिवाइडेड between the central government and the state level and the state government. So the legislative powers are divided under Indian constitution between the central government and the state government from article 245 to article 255 में आपको ये डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर्स का मिल जाएगा। तो 245 पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 245 देखिए, आर्टिकल 245 एंड 246 बहुत इंपॉर्टेंट है। 245 से लेकर 255 तक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 टॉक्स अबाउट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लॉज, मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 245 कहता है, इसमें तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल 245 लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर रहा है सेंटर और स्टेट पे, ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात। जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सटेंट क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की एक्सटेंट क्या है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब कितनी सीमा तक क्या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कहाँ से कहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब 245 का क्लॉज 1 कहता है दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द होल इंडिया, मतलब पूरे भारत के लिए, भारत के किसी भी कोने के लिए, ठीक। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल आ जाएंगी, स्टेट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और एनी अदर एरिया, कोई भी जो कि एक्वायर्ड किया हुआ है, जो उस टाइम इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, वो इसमें आ जाएगा। मतलब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात आर्टिकल 245 क्लॉज बन कर रहा है कि पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत पर लॉ बनाने का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किसके पास है? सो डेफिनेटली पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 245 का क्लॉज 1। दूसरा है कि स्टेट legislature can make laws with respect to the whole state or any part of the state। स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन केवल अपनी स्टेट तक है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, एमपी बिहार में नहीं। ये आर्टिकल 245 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, टेरिटोरियल लिमिट्स की बात करता है कि व्हाट्स योर टेरिटोरियल लिमिट, आप कहाँ तक लॉ बना सकते हो। तो पार्लियामेंट, संसद तो पूरे भारत के लिए बना सकती है, और जो राज्य सरकारें हैं वो केवल अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 245। ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है आर्टिकल 245। ये कहता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इवन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकता है जिसका की एप्लीकेशन, जिसका की ऑपरेशन इवन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, जो भारत के बाहर भी लागू होता हो। समझ रहे हैं? भारत के बाहर भी अगर कोई ऐसा लॉ बनाए जिसका एप्लीकेशन इंडियन टेरिटरी के बाहर होता है, स्टिल दैट लॉ विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। बट क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है।
ये हुआ 245 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला तो पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए लॉ बना देगा जिसमें यूटीज भी आएंगी, स्टेट भी आएंगे और एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड। फिर स्टेट की बात आ गई कि स्टेट कैन मेक लॉ फॉर दी पर्टिकुलर स्टेट। क्या अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर स्टेट कैन मेक लॉ, क्या कोई राज्य स्टेट कोई राज्य ऐसा लॉ बना सकता है जिसका कि दूसरे राज्य पर, जो कि दूसरे राज्य पर लागू हो सके। ये क्वेश्चन अराइज हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बीएमडी के मामले में, स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में 1957 में, आरएमडी 1957 में, कि क्या कोई एक स्टेट लॉ बनाकर दूसरे स्टेट के ऊपर क्या वो अप्लाई हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। एक डॉक्ट्रिन है जो जाना जाता है टेरिटोरियल नेक्सस के नाम से, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ देयर इज एनी रीजनेबल और जस्टिफाइड टेरिटोरियल नेक्सस बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई टेरिटोरियल नेक्सस है, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कोई लॉजिकल कनेक्शन है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में, देन एक स्टेट का लॉ दूसरे स्टेट पर लागू हो सकता है। इसके फैक्ट क्या थे, एक्चुअली एक प्रिंटिंग एक न्यूज़पेपर एक बैंगलोर में पब्लिश होता था, वहाँ से प्रिंट होता था, पब्लिश होता था। और एक्चुअली उस न्यूज़पेपर ने क्या किया, बैंगलोर में था एक्चुअली वो, और उन्होंने एक क्विज कंपटीशन रखा और उस क्विज कंपटीशन को भरने का कुछ उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट रख दिया, कुछ भी कि 100, 150 रुपये, 200 रुपये आपको फिर भरने पड़ेंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्होंने एक प्राइज़ भी रख दिया अमाउंट। मैक्सिमम जो उनके फॉर्म फिल हुए वो बॉम्बे से भरे गए। जो उस न्यूज़पेपर की एजेंसी थी उसको जो इनकम हुई वो मैक्सिमम बॉम्बे स्टेट से हुई। इसमें क्या हुआ, स्टेट ऑफ बॉम्बे ने एक लॉ बनाया और लॉ बनाकर कहा कि जो बैंगलोर की इस प्रिंटिंग एजेंसी को जो भी इनकम हुई है वो इनकम टैक्स उस पर जो इनकम उन्होंने ली, जिसमें कि मैक्सिमम पोर्शन बॉम्बे से उनको हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम बॉम्बे के लोगों ने उस फॉर्म को कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारा उनको इससे जो कलेक्ट हुआ उनको मनी। इसमें कहा गया कि बॉम्बे ने लॉ बनाया और कहा कि बैंगलोर की इस न्यूज़पेपर की जो एजेंसी है इस पर इतना टैक्स लगेगा। अब प्रॉब्लम हुई बैंगलोर में कि भाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 स्टेट कैन मेक लॉ, बट क्या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, केवल अपने स्टेट के लिए आप लॉ बना सकते हैं। आपका बनाया लॉ, बॉम्बे स्टेट का बनाया लॉ बैंगलोर पे क्यों लगेगा भाई। ये सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ देयर इज टेरिटोरियल नेक्सस और कोई लॉजिकल कनेक्शन है, देन एक स्टेट का बनाया लॉ दूसरे स्टेट पर लग सकता है, बट अगर उस स्टेट का लॉ जिसने बनाया और दूसरे स्टेट जिस पर लागू हो रहा है उसके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो ये इस केस में किया गया। ये बात हुई हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के आर्टिकल 245। इसके बाद एक आर्टिकल हमारा 246 जो कि हमने पढ़ाना भी कि भाई हमने फेडरलिज्म में देखा कि फेडरलिज्म के बेसिक फीचर होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल 245 में हमने टेरिटोरियल डिवीजन देख लिया। अब नाउ वी कैन सी द सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन और द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जिस पर कि लेजिस्लेचर का डिवीजन, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है। तो सब्जेक्ट मैटर का भी डिवीजन है कि किन पर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, किन पर स्टेट गवर्नमेंट। अभी तो हमने केवल क्षेत्र बता दिए ना, कि टेरिटरी बता दी कि इस पर पार्लियामेंट बनाएगी, इतने क्षेत्र पर स्टेट बनाएगी, बट वो विषय कौन से होंगे इसको आर्टिकल 246 में डील किया गया। तो आर्टिकल 246 डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि किन मैटर पर सेंट्रल लॉ बनेगी, किन पर स्टेट लॉ बनाएगी। तो व्हेन वी रीड आर्टिकल 246 विद द 7th शेड्यूल, देन 7th शेड्यूल में देयर आर 3 लिस्ट। Number 1 is the union list, second is the state list, and third is the concurrent list. All the subject matters incorporated in the union list, जितने भी subject matter union list में हैं, according to article 246 कहता है कि the parliament, according to article 246, parliament has exclusive jurisdiction to make laws
ऑन ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर हैं उन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उनको एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का मतलब अब उस पर स्टेट गवर्नमेंट कतई लॉ नहीं बना सकती। ऑल द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑल द मैटर, जितने भी राष्ट्र हित के, राष्ट्र के महत्व के जितने भी विषय हैं उन सबको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। फॉर एग्जांपल लाइक डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, सेंसस हो गया, बैंकिंग हो गई, हाँ, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया। तो देयर आर सो मैनी, एटॉमिक एनर्जी हो गया, देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि यूनियन लिस्ट में हैं। और जहां पर वी नीड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, हमें लगता है कि दैट देयर मस्ट बी सम यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लेजिस्लेशन कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में केवल एक ही लॉ, वो मैटर भी नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो हमने उनको रख दिया यूनियन लिस्ट में। इसमें फॉरेन अफेयर्स भी आते हैं कि फॉरेन अफेयर्स पर जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाएगी वो भी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। तो इन ये जितने भी मैटर यूनियन लिस्ट में है उन पर केवल और केवल पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। एट प्रेजेंट अगर आप देखिए कि कितने मैटर यूनियन लिस्ट में है, तो एट प्रेजेंट देयर आर 98 सब्जेक्ट मैटर इनकॉर्पोरेटेड इन दी यूनियन लिस्ट। अभी कुछ जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2016 से, इससे दो जो सब्जेक्ट मैटर से पहले 100 थे उनको डिलीट कर दिया गया है। सो एट प्रेजेंट केवल 98 सब्जेक्ट मैटर ही हैं यूनियन लिस्ट में। अब बात करते हैं दूसरे लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की। आर्टिकल 2, व्हेन वी रीड आर्टिकल 246 विद 7 शेड्यूल, देन वी कैन नो दैट कि ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को जुरिसडिक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट मैटर फॉल्स इन द यूनियन स्टेट लिस्ट। जितने भी मैटर राज्य सूची के विषय हैं, जो भी राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। अब ये कौन से लॉज हैं, ये कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं? एक्चुअली देखिए, हर मैटर पर हम नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो सब स्टेट पर हम कैसे लागू कर दें। कुछ स्टेट पेरिफेरियल एरियाज हैं, स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उनकी अपनी नीड है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं। तो अगर यूनियन ने एक लॉ बनाकर सब स्टेट पर लागू कर दिया, तो वो जो अल्टीमेट पर्पज है ना, जो हमने जिसलिए हमने डिवीजन किया, जिसलिए हमने स्टेट को ऑटोनॉमी दी, उसका कोई मतलब खास निकलेगा नहीं। इसलिए हमने कुछ मैटर को स्टेट लिस्ट में रखा है, ताकि स्टेट को उन पर हमने पावर दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग, स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग, कल्चर जो भी उनकी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉज बना लीजिए। उनमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि वी वांट द डाइवर्स लॉज ना। लाइक कौन कौन से ऐसे मैटर हैं, लाइक आपका हेल्थ का मैटर हो गया, एग्रीकल्चर का मैटर हो गया, हेल्थ हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया आपका, सैनिटेशन हो गया आपका, पब्लिक ऑर्डर हो गया आपका, पुलिसिंग हो गई, फिशरीज हो गई। सो देयर आर सो मैनी मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में है, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट मैटर है स्टेट लिस्ट में? तो एट प्रेजेंट 59 है, इससे पहले 61 थे। अब इसमें से भी ये भी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये भी मैटर यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं, वो क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दोनों को पावर दे दी गई, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन थे तो उनको डिलीट कर दिया गया। तो यूनियन लिस्ट में आपके हो गए 98 और स्टेट लिस्ट में आपके हो गए 59, ठीक है। अब तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है ऑल, व्हेन वी रीड आर्टिकल 246 विद 7th शेड्यूल, तब हमें पता चलता है कि ऑल द मैटर्स, जितने भी मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, उन पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हैव जुरिसडिक्शन टू मेक लॉज, है ना। दोनों को शक्तियां हैं कि केंद्र भी नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, और राज्य भी कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट मैटर हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जितने मैटर थे अभी भी उतने ही मैटर्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिन पर कि वो ऐसे हैं जिन पर कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज डिजायरेबल है। हमारी ये अपेक्षा है कि एक यूनिफॉर्म लॉ हो, बट एट द सेम टाइम अगर स्टेट की ऐसी नीड है जहां पर स्टेट को स्पेशल लॉज बनाने पड़ सकते हैं, ठीक,
तो हमने वहां पर स्टेट को भी पावर दिया है। ये वो मैटर्स हैं जिन पर की सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों को ही जुरिस्डिक्शन है। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट मैटर उठाकर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। आप लोग पीस पीटी के लिए वो 5 देख लीजिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह, जिन पर की स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में उनको उठा के डाल दिया गया। सो ये आपका डिवीजन है, टेरिटोरियल डिवीजन एंड द सब्जेक्ट मैटर डिवीजन, ठीक, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किन पर सेंटर। ये काफ़ी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, एक डॉक्ट्रिन आपने समझ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज देयर, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज देयर, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी इज देयर। सो ये 3 डॉक्ट्रिन्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू समझेंगे। आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। और अभी बिहार जुडिशरी को एग्ज़ाम को देखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, जिस पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स को मुझे दिख रहा है इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, कंटेंट नहीं मिल रहा है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई विल ट्राई टू कवर जितना मुझसे हो सकता है बिहार जी आने तक। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ के लोगों के में शेयर करिए, ताकि एक देखिए, जब आप लोग एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब किसी के भी आर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो डेफिनेटली उस फील्ड में और काम करता है। तो अगर आप लोग को पसंद आएगा देन डेफिनेटली आई विल वर्क मोर एंड मोर ऑन दैट। थैंक यू सो मच।